तुम एक पुत्र की माँ नहीं हो, आज से 2 पुत्रों की माँ हो। जैसे आपके पुत्र बजरंगी, वैसे मैं आपका पुत्र मसरंगी। वाह बेटा, यानी जिस प्रकार से मेरा पुत्र बजरंगी, उसी प्रकार से आज से तू मेरा पुत्र मसरंगी है। हाँ माता, मुझे अपने चरणों में जगा दो और मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके हर वचनों का पालन करूंगा, हर एक बात मानूंगा। हमें गुरमंत्र दे दो माता। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा वचनों का पालन करना पड़ेगा, बताए हुए मार्ग पर तुम्हें चलना पड़ेगा बेटा। अरे माता, स्वर चाहे पश्चिम की जगह पूर्व की जगह पश्चिम करने लगे, लेकिन ये मसरंगी वचन विरुद्ध कभी नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। ऐसी बात है बेटा, तो आओ तुम मंत्र बतलाई देती हूँ। अरे बेटा, मंत्र कोई देने वाली चीज होती है, जो तू इतना बड़ा ये चुनरी जो फैलाए है इसमें कोई बांधेगा? अरे मंत्र एक काने में बतलाया जाता है। हाँ बेटा, मेरे पास में आओ। यो कहा बुजुर्ग बुजुर्ग कह दिया, हमें समझ नहीं आवा। अरे बेटा, तू समझ नहीं पाया? समझे ना, फिर बताने का बता दे। और नजदीक मेरे आओ। ठीक बात, क्या बात आपने मन में रखा, क्या बात। अगर बेटा इन बातों का तू पालन कर ले जाएगा तो विश्वास कर, तेरा भव से बेड़ा एक न एक दिन अवश्य पार हो जाएगा। यह बात ध्यान रखा, यह बात अपने मन में रखा, यह बात ओपन न कर। हाँ बेटा, बस मन में रखना है, इन बातों का पालन करना है बेटा। और संसार में इंसान एक दूसरे से झगड़ते लड़ते धन के लिए, हाँ खेत के लिए। सत्य कह रहा है, और कोई कहता है कि ये खेत मेरा है, और ये कोई कह रहा है ये बाग मेरा है, कोई कहता है ये मकान मेरा है। लेकिन इंसान का यहाँ कुछ नहीं है, खाली 4 दिन का दिखावा है। जानते हो बेटा कि आशाओं का हुआ खात्मा और दिल की तमन्ना बनी रही, और जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया
अब धीरे धीरे मेरा समय आराधना का हो रहा है। मैं अपना मन प्रभु के मन से जोड़ने के लिए जा रही हूँ बेटा, और अब भी तुम भी अपना मन प्रभु के मन से जोड़ो बेटा। और मुख से आवाज नहीं आनी चाहिए, मन ही मन में जाप किया जाएगा। मन में जाप करना है बेटा। ये जीवन व्यर्थ न चला जाए। जो इंसान व्यर्थ में चला जाता है तो उसका बहुत से बेड़ा पार करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रभु की भक्ति करो। चलो बेटा। कि जन्म सब धोखे में शास्त्र को देवश्रीनाथ ने बताया था। अंजनी माता तो इस समय भगवान के चरणों में समाधि लिए हैं। इसी बीच में इनके चरणों पर गिरना चाहिए। त्रायमाम स्वागतम त्रायमाम। अरे देख कौन कर रहा है मेरे चरणों की बंदगी। बस दादा रुक जा, 72 गुड़िया रह गए। राम 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 राम। अरे देख बेटा कौन है जो आराधना में विघ्न डाल रहा है। क्या बात भैया? क्या बात का रावत का है वैसे? छुपाओ, तुम छुपाओ। ददैया आंखें खोलो, ददैया आंखें खोलो। देखो ये कोई पुरुष आए हुए हैं, देखो कितना रो रहे हैं, बहुत व्याकुल हैं। छुपाओ। क्या बात है बेटा, तू एक ताजधारी राजा होकर के और इस प्रकार से रुदन कर रहा है। आखिर क्या हुआ बेटा? क्यों ही क्यों रोते हो बेटा? क्यों ही क्यों रोते हो बेटा? क्या कष्ट आ गया?
आश्रम पर आए हो और इस प्रकार से रो रहे हो, क्या बात है? क्या क्या हुआ है बेटा? मुख से बोलो। तुम बोलो, तुम चुप बोलो, माँ तुम डरा ना बोलो। अवश्य बताऊंगा माँ कि किस कारण से हम इतना व्याकुल है माता। हे माता, कि हे माता क्या मैं बतलाऊं, हे माता क्या मैं बतलाऊं, मुझ पर संकट अति भारी है। मुझ पर संकट अति भारी है, कृपा चाहते दो मात मेरी, कृपा चाहते दो मात मेरी, तब वो शंका जाए हमारी। मैं आपके आश्रम पर आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ माँ। अवश्य बताऊंगा, परंतु अपना दुख बताने से पहले हम आपसे 3 वचन चाहते हैं माँ। यदि आप मेरा दुख जानना चाहती हैं तो सर्वप्रथम आप मुझे 3 वचन दे माँ, तभी मैं अपना दुख बताऊंगा। वाह बेटा वाह! अरे माता आंगनी के द्वार पर आप लोग जो भी आया है कभी खाली हाथ नहीं गया बेटा। अब तू तिरवाचा की बात कर रहा है बेटा, कि माँ के दर पर तू आया है, ममता ही ममता। अरे बेटा तू खाली हाथ नहीं जाएगा, लेकिन बात एक बात और सोच लेना बेटा, जो मैं कहती हूँ उस प्रण को पूरा करती हूँ, और जो मिथ्या बात विवाद करे तो मैं उससे क्रोधित भी। ये समझ लो ये माता है और इनके सामने जो सत्य वचन बोलता है उसके ऊपर प्रसन्न रहती है। अगर कोई गलत बोलता है, झूठ बात बोलता है तो बहुत क्रोधित हो जाती है, क्रोधित होकर श्राप भी दे सकती है, ये ध्यान रखना। भैया मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम साफ बताओ, जो बताओ क्या ऐसा बताओ। तिरवाचा की कौन सी बात है बेटा? माता
यदि आप मुझे 3 वचन नहीं देंगी तो मैं अपना दुख आपसे कुछ नहीं बता सकता माँ। देना यदि अगर चाहती हो तो हे माँ तो वचन जब तक न भरोगी दिल बाचा होगा जब तक भरोगी दिल बाचा होगा हे माँ, यदि अपनी क्षण में मुझे लेना चाहती हो, अपनी क्षण मुझे देना चाहती हो माँ, तो आप मुझे सर्वप्रथम 3 वचन दें, तभी मैं अपना दुख बताऊंगा। अन्यथा ये दुखिया आपके द्वार से निराश होकर के वापस चला जाएगा।